जब धर्म की चादर ओढ़े बैठे लोग औरतों की इज्जत उघाड़ते हैं तो समझ लीजिए कि उनके ढोंग का अंतिम समय नज़दीक ही है। जी हाँ, अब लड़कियों की पवित्रता नापने का काम भी मठ मंदिरों में शुरू हो गया है। एक ने कहा कि लड़कियों की जवानी फूटती है तो कहीं ना कहीं तो जाएंगी, और अब दूसरे महाराज कह रहे हैं कि 100 में से सिर्फ 2 या 4 ही लड़कियां ऐसी हैं जो पवित्र हैं। मतलब साफ है जनाब कि धर्म की दुकान चलाने वाले अब महिलाओं के चरित्र पर डिस्काउंट ऑफर देने लगे हैं। अब क्या कहें, प्रेमानंद महाराज ने तो बात ही ऐसी की है। जानते तो होंगे ही आप उन्हें। उनका कहना है कि 100 में से केवल 2 या 4 ही लड़कियां ऐसी हैं जो पवित्र होती हैं। तो ऐसे में प्रेमानंद महाराज से ही सवाल है कि क्या वो बता सकते हैं कि उन्होंने जो लोगों को अति जरूरी जानकारी दी है उसका सोर्स क्या है, और अगर कोई सोर्स नहीं है तो ऐवे में ही कुछ भी बात कह देना सही है क्या? पहले सुनिए प्रेमानंद महाराज के इस बयान को, जिसमें वह लड़कियों का चरित्र हनन कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद महाराज जी, आप कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र? आप धर्म सिखाते हैं या फिर चरित्र की अदालत चलाते हैं? आप वो कौन से चश्मे पहनते हैं जिनसे आपको हर लड़की की पवित्रता दिख जाती है? आपके जैसे संत अगर यही सीख देंगे तो फर्क क्या रह जाएगा एक बलात्कारी और एक प्रवाचक में? और हाँ महाराज जी, जब आप कहते हैं कि लड़की अगर 4 लड़कों से मिल चुकी है तो वो सच्ची पत्नी नहीं बन सकती, तब आप सिर्फ औरत का नहीं रिश्तों का भी अपमान करते हैं। मिलना और मिल जाना 2 अलग बात होती है, पर शायद ये समझ आपकी पवित्रता थ्योरी में नहीं आती है। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है कि किसी धर्माचार्य ने औरतों का चरित्र हनन किया है। कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य ने भी कहा था कि अब तो 24 से 25 साल में लड़कियों की शादी हो रही है, लेकिन जवानी तो पहले ही फूट जाती है ना। तो किसे पता कि वह इतने साल तक में कितने जगह मुंह मार चुकी होगी। सुनिए अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। सुना आपने, मुंह मार चुकी होती है। क्या यही है धर्म के नाम पर दिया जाने वाला ज्ञान? क्या यही है वो ज्ञान जो लड़कियों को संस्कार सिखाने के लिए दिया जाता है? इन दोनों बयानों में फर्क सिर्फ चेहरे का है, सोच वही सड़ी हुई है। जहां प्रेमानंद लड़कियों को नंबरों में तौलते हैं, वहीं अनिरुद्धाचार्य लड़कियों को उनके वासना की नजर से देख रहे होते हैं कि नहीं नहीं, लड़की तो जवान हो गई, अब कैसे अभी तक में वह अपनी जवानी काबू में रख पाएगी? तो कहीं ना कहीं तो मुंह मारी ही होगी। मतलब निर्लज्जता की एक हद होती है जिसको इन दोनों ने पार कर लिया है। मंचों पर बैठकर देवी की पूजा करते हैं और मंच से ही देवी के अस्तित्व पर लांछन लगाते हैं। जिनके शब्दों में गीता, रामायण और वेद होना चाहिए, वो सिर्फ औरत के शरीर और शादी की उम्र गिनते हैं। ध्यान रखिए, ये वो समाज है जहां एक लड़की अगर अपने हक की बात करे तो उसे बिगड़ी कहा जाता है, और जो संत मंच से गंदगी परोसे उन्हें भक्त भगवान कहने लगते हैं। तो ऐसे में साफ हो जाए कि अगर ये धर्म है तो ये धर्म नहीं चाहिए। अगर यही प्रवचन है, यही ज्ञान है, तो ऐसे ज्ञान, ऐसे प्रवचन नहीं चाहिए लोगों को। आखिर में दोनों धर्माचार्य से बस एक ही बात बोलना चाहेंगे कि औरत की इज्जत अगर आपकी जुबान से नहीं बच सकती तो कृपा करके आप मौन रहें और देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।